प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च का करंट अफेयर्स और जानेंगे प्यारे बच्चों पुराने करंट अफेयर्स का एक रिवीजन। बहुत शानदार 20 से 25 मिनट आपके सुबह सुबह आपकी करंट अफेयर्स को बेहतर बनाने का कार्य कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये शानदार सा सेशन, जिसमें हम इंपोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर रहे होंगे। पहला ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। इसके विजेता कौन रहे हैं? तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार मार्क कर लेना। किसी भी आने वाले एग्जाम में आपको ये जल्दी ही प्रश्न देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, इसको प्राप्त करने वाले बने हैं छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के विजेता हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो छत्तीसगढ़ के प्रख्यात हिंदी कवि और लेखक विनोद कुमार शुक्ल को प्रतिष्ठित 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। विनोद कुमार शुक्ल यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें व्यक्ति हैं। मतलब इनसे पहले 11 व्यक्तियों को हिंदी साहित्य में यह पुरस्कार मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के पहले हैं भाई। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र और प्यारे बच्चों देवी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार भारतीय भाषा जो संविधान की 22 भाषा हैं और साथ के साथ अंग्रेजी में भी प्यारे बच्चों उल्लेखनीय योगदान के लिए, साहित्य के लिए काम करने के लिए मिलता है। प्यारे बच्चों, पहली बार इसके प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप जो कि मलयालम लेखक थे, उन्हें 1965 में जी शंकर कुरूप को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बांग्ला भाषा से 1976 में आशा पूर्णा देवी रही हैं। प्यारे बच्चों, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू कवि गुलजार को मिला था। यह भी इंपोर्टेंट है क्योंकि 2023 वाला 2024 में मिला, 2024 का 25 में दिया गया है। तो पहला ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा। आगे बात करेंगे जल शक्ति अभियान कैच द रेन जो मिशन है प्यारे बच्चों आपका 2025 या जो उत्सव है ये कहां शुरू किया गया है? तो प्यारे बच्चों ये उत्सव 2021 से शुरू हुआ वैसे मनाया जाना, और ये इस बार 2025 में पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ है। तो प्यारे बच्चों जल शक्ति अभियान कैच द रेन की शुरुआत प्यारे बच्चों कहां हुई है? पंचकुला हरियाणा में। तो पंचकुला हरियाणा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 पंचकुला हरियाणा में शुरू किया गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 पहल केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। 2025 की इसकी थीम है बेटा जल संचय जन भागीदारी, और यह शुरू हुआ था कब से? 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2021 में जो इसकी थीम रही जल संरक्षण के लिए लोगों की कार्यवाही, सामुदायिक संपर्क को बढ़ाने की दिशा में प्यारे बच्चों ये इसकी थीम थी 2021 में। 2025 की आपके सामने जल संचय जन भागीदारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू प्यारे बच्चों दत्तात्रेय हैं अभी इस समय। आगे बात करेंगे विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी आप जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम। टीबी आप जानते हैं बेटा एक जीवाणु जनित बीमारी है जिससे हमारे लंग्स प्रभावित होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हर साल कब मनाया जाता है? 24 मार्च को प्यारे बच्चों ट्यूबरक्लोसिस डे के तौर पे मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों 1882 में 24 मार्च को ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की थी कि यह जीवाणु हमारे अंदर टीबी नामक बीमारी पैदा करता है। विश्व टीबी दिवस 2025 की थीम यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर है। प्यारे बच्चों ये इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, प्यारे बच्चों डिलीवर। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया द्वारा हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्यारे बच्चों सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्यारे बच्चों ये सेलिब्रेट किया जाता है मतलब हर साल
24 मार्च को। ठीक है भाई, तो 24 मार्च को प्रत्येक साल जो है टीबी दिवस के तौर पे मनाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। टीबी के अंदर कौन सा टीका लगता है? बीसीजी का टीका है, बैसिलस कलमेटिग्यूरिन जिसे कहा जाता है। आगे बात करेंगे IRDAI बीमा सलाहकार समिति में कितने नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है? तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में, इसका मुख्यालय है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में। यह संस्था क्या करती है? भारत में जो बीमा क्षेत्र है, इंश्योरेंस कंपनी है, उन्हें रेगुलेट करने का काम करती है। और इसकी सलाहकार समिति में प्यारे बच्चों 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI ने बीमा में सलाहकार समिति में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। ये नए सदस्य कौन है, उनके नाम अगर जानना चाहो, हालांकि इतने गहराई में नहीं बनता है। MR कुमार, दिनेश कुमार खारा जो भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष थे। प्यारे बच्चों, विशाखा मूले आदित्य बिरला कैपिटल के CEO, नीलेश शाह को नियुक्त किया है। प्यारे बच्चों, कोटक, प्यारे बच्चों एलिस जी वैधन को नियुक्त किया है। तो ये 5 व्यक्ति जो हैं इसकी सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त हुए हैं। इसका गठन कब हुआ था IRDAI का? 1999 में मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। देवाशीष पांडा इसके कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, 2025 तक 14 मार्च तक इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। नए अध्यक्ष के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। तो नए अध्यक्ष अभी इसके बने नहीं है बेटा। आगे बात करेंगे, कह रहे हैं आपसे एडलवाइस ARC ने किसे अंतरिम MD और CEO नियुक्त किया है? तो प्यारे बच्चों, जो एडलवाइस ARC कंपनी है, इसके द्वारा प्यारे बच्चों किसे नया MD CEO अंतरिम नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा मैथिली बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, एडलवाइस एसेट डिसकंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसे प्यारे बच्चों EARC के नाम से जानते हैं। इसके अंतरिम MD और CEO मिथिली प्यारे बच्चों बाला सुब्रमण्यम को प्यारे बच्चों एडलवाइस जो ARC कंपनी है इसका नेतृत्व सौंपा गया है। तो याद रखिएगा, मैथिली या मिथिली भी नाम दिया गया कहीं कहीं, तो वो कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। मैथिली मिथिली जो भी लिखा मिले, बाला सुब्रमण्यम याद रखना है। हाल ही में किसे उड़िया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा का मुख्य न्यायालय है कटक के अंदर। कहां है बेटा? कटक के अंदर। तो कटक शहर महानदी के तट पर है, आप ये भी जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। तो न्यायमूर्ति हरीश टंडन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। न्यायमूर्ति हरीश टंडन जो है बेटा, ये आपके उड़ीसा जो हाई कोर्ट है वहां के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए हैं। तो न्याय एवं विधि मंत्रालय ने 22 मार्च 2024 को एक आधिकारिक सूचना जारी करके न्यायमूर्ति हरीश टंडन को नियुक्ति की घोषणा की है। अगर बात की जाए 26 जुलाई 1948 को उड़ीसा में उच्च न्यायालय की औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? कटक के अंदर है। कटक शहर और संबलपुर उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित है, आप जानते हैं। तो आगे बात की जाए तो गोटीपुआ है, जैसे पैका है, गोटीपुआ है। प्यारे बच्चों, यहाँ के प्रमुख डांस भी हैं उड़ीसा के। नवक लेकवरा उत्सव भी मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। कह रहे हैं आपसे सनमार समूह के किस चेयरमैन को प्यारे बच्चों काउंसलर सेवाओं के लिए डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो भैया जी कौन है वो जिन्हें सनमार समूह के चेयरमैन को, सनमार समूह के चेयरमैन कौन है? तो जवाब आएगा विजय शंकर। तो विजय शंकर को प्यारे बच्चों डेनमार्क जो देश है, ठीक है ना, जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, तो डेनमार्क के प्यारे बच्चों नाइट क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो क्या होगा? विजय शंकर सही जवाब। मार्च 2025 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थित सनमार समूह के चेयरमैन विजय शंकर को दक्षिणी भारत के लिए डेनमार्क प्यारे बच्चों मानद महावाणिज्य दूत भी है। जो डेनमार्क के राजा प्यारे बच्चे फेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ
प्यारे बच्चे डैन ब्रॉग से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी विशिष्ट काउंसलर सेवाओं के लिए दिया गया है। डेनमार्क, भारत में डेनमार्क के राजदूत प्यारे बच्चों रासमस एबेलगार्ड जो है आपके एबलेटगार्ड, ठीक है जी, उन्होंने चेन्नई में टीएन में आयोजित एक समारोह के दौरान शंकर को यह पुरस्कार प्रदान किया है। तो विजय शंकर को मिला है। आगे बात करें, हाल ही में किस शहर में प्यारे बच्चों जो वीरचंद अश्विन है, अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? बेंगलुरु में, अमरावती में, चेन्नई में? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले प्यारे बच्चों रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास की घोषणा की और इन्हीं के नाम पर चेन्नई में एक सड़क का नाम रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तो ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन द्वारा शहर की एक सड़क का नाम बदलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन के नाम पर जल्दी रखे जाने की घोषणा की है। उन्होंने कुछ समय पहले ही अचानक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा भी की थी। आगे बात करेंगे बेटा, हाल ही में किसने 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जीता है? प्यारे बच्चों स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे मिला है? तो बात आएगी यहां पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका गुंटर ब्लॉशेक को मिला है। तो जो स्टॉकहोम जल पुरस्कार है 2025 का वो गुंटर ब्लॉशेक को दिया गया है। तो प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लेशेक को बाढ़ जोखिम प्रबंधन और जल संसाधन इंजीनियरिंग में उनके योगदान के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता था, पीछे बताए थे हम 2-4 दिन पहले ही। ये जयश्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि में विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है। डॉक्टर दिनेश शेहरा को प्यारे बच्चों HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जयसा को सम्मानित किया गया है। समीर कनौडिया को CEO ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनील भारती मित्तल को प्यारे बच्चों आपका ब्रिटेन की मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो यह हाल ही में जो सम्मान और पुरस्कार मिले हैं उनकी एक लिस्ट है जिन्हें हम रिवाइज करते चलेंगे। हाल ही में किस राज्य में सीएम मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है? गुजरात के अंदर, कर्नाटक के अंदर, हरियाणा के अंदर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा कर्नाटक सरकार ने अपने यहां पर विधायकों, मंत्रियों और सीएम की सैलरी 100% बढ़ाने का निर्णय लिया है। विधेयक में मुख्यमंत्री की सैलरी 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पास किया है। मंत्रियों की सैलरी जो है 60,000 से बढ़ाकर 1,25,000 करने का प्रस्ताव आया है। और कर्नाटक के वर्तमान जो सीएम है वो है कौन प्यारे बच्चों? सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत जो है बच्चों इस समय कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट आपका, हाल ही में कहां पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया? स्पेन में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में? तो भैया जी पहला जो है आपका भारतीय फिल्म महोत्सव जो शुरू हुआ है वो यूएसए के अंदर हुआ है, अमेरिका के अंदर। ऑप्शन हो जाएगा डी। अमेरिका के प्यारे बच्चों सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। यह महोत्सव 3 दिन तक आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है जो कि पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर बेटा? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। और यहां अमेरिका के अंदर मैं कुल राज्य की बात करूं तो राज्यों की संख्या कितनी है? राज्य हैं बेटा आपके 50 राज्य हैं अमेरिका में टोटल। आगे बात करेंगे, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? तो प्यारे बच्चों मथुरा, वाराणसी, आगरा सही जवाब है। आगरा के अंदर महाराष्ट्र सरकार जो है प्यारे बच्चों वो एक छत्रपति शिवाजी का भव्य स्मारक बनाने जा रही है। तो बात की जाए, महाराष्ट्र सरकार ने आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक बनाए जाने का फैसला लिया है। यह प्यारे बच्चों ऐलान महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी महाराज की जयंती पर किया और अब इसको अपने पहले बजट में मंजूरी भी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी जारी किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और यहां के राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है यहां पर अगर बात की जाए तो एक लेजिम यहां का बहुत महत्वपूर्ण डांस है।
प्यारे बच्चों एक यहां का महत्वपूर्ण डांस आपको पता है पोवाड़ा है, पोवाड़ा। यहां का एक महत्वपूर्ण डांस लावड़ी भी है, लावड़ी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। काला घोड़ा कला उत्सव कहां मनाते हैं? मुंबई के अंदर। और भी कई सारे फेस्टिवल यहां, गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, गणेश जी का विसर्जन होता है। हाल ही में पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग का मतलब वो जो वजन उठाते हैं, इस तरीके के खिलाड़ी होते हैं, एक वेट लिफ्टर होते हैं, एक पावर लिफ्टर होते हैं। तो पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर जो है, इन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 में कौन सा पदक जीता? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ, आप जानते हो, और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 31 वर्षीय जसप्रीत ने 101 किलोग्राम भार उठाकर अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और इस साल के राष्ट्रीय पैरा गेम्स में प्यारे बच्चों ये रिकॉर्ड बनाने वाली पहली एथलीट भी बन गई हैं। तो इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाकर तैयार कर दिया और गोल्ड मेडल इन्हें मिला है। प्यारे बच्चे आपका नोटुम्बो नंदी नदेतवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो प्यारे बच्चे नेटुम्बो नंदी नदेतवा, नाम देखो कितना खतरनाक है इनका, ऐसे भी काली पीली सी हैं तो किधर की हो सकती हैं? हंगरी की, कनाडा की, नामीबिया की, अर्जेंटीना की? तो भैया जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे नामीबिया। अगर अफ्रीका के लोग इतने काले होते हैं बेटा लगभग, क्योंकि वहां सोलर रेडिएशन ज्यादा मिलती है। तो 72 वर्षीय प्यारे बच्चे नेटुम्बो नंदी नदेतवा ने दक्षिण अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। प्यारे बच्चों नंदी नदेतवा अफ्रीका में राष्ट्रपति पद संभालने वाली महिलाओं के एक छोटे समूह की नवीनतम मतलब एक महिला है। और जो आपका नामीबिया है ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी है विंडहॉक, और यहां का नामीबियाई डॉलर जो है बेटा यहां की करेंसी है। तो ये अफ्रीका का देश है जिसकी कैपिटल का नाम है विंडहॉक। तो एग्जाम में कई बार आ जाती है, नामीबिया की कैपिटल बताओ, नामीबिया की मुद्रा बताओ। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 पर कब्जा किया है? तो भैया जी याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। भारत ने इंग्लैंड को हराया है और भैया जी ये पुरस्कार मतलब ये वर्ल्ड कप जो है पुरुष और महिला विश्व कबड्डी का दोनों जीत लिए हैं। भारत ने इंग्लैंड के प्यारे बच्चों वाल्वर हैम्पटन में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 दोनों पर कब्जा कर लिया है। पुरुष टीम ने प्यारे बच्चों घरेलू इंग्लैंड को हराया है और वहीं महिला टीम ने भी इंग्लैंड को हराया है। तो भारत की पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की टीम को हराकर दोनों ही वर्ल्ड कप पुरुष और महिला जीत लिए हैं। 2019 में मलेशिया की मेजबानी में पहला संस्करण आयोजित हुआ था और यहां भी भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग के खिताब जीते थे। और कबड्डी का प्रचलन भारत में आप जानते हैं विशेष रूप से रहता ही है। हाल ही में कौन प्यारे बच्चों इंटेच के अध्यक्ष चुने गए हैं? ठीक है जी, इंटेच के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक सिंह ठाकुर, राम शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, सरयू दोषी। तो प्यारे बच्चों अशोक सिंह ठाकुर जो हैं इन्हें प्यारे बच्चों इंटेच के नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट, जिसे इंटेच बोलते हैं, इंटेच का पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, का नया अध्यक्ष चुना गया है। 1984 में स्थापित नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और 1984 में इस ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। भारत की अग्रणी विरासत संरक्षण संस्था है जो भारत की हेरिटेज साइट्स को संरक्षित रखने का काम करती है। इंटेच इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इसका पूरा नाम है। 1984 में स्थापना, दिल्ली में मुख्यालय। भारत ने हाल ही में किन बाढ़ पीड़ित देशों को मानवीय सहायता भेजी है? तो भैया जी आप जानते हैं भारत मदद करने वाला देश है। किन देशों को भेजी है बेटा? बोत्सवाना और किरीबाती। तो बोत्सवाना और किरीबाती दोनों देशों को भारत ने बाढ़ सहायता मदद के तौर पर भेजा है।
भारत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोत्सवाना को 10 टन मानवीय सहायता भेजी, जिसमें दवाइयां, सर्जिकल आपूर्ति, मच्छरदानी, प्यारे बच्चों वाटर प्यूरिफायर, ऐसी चीजें शामिल हैं। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका का एक स्थल रुद्ध देश है। यहां पर अभी बाढ़ आ गई। इसकी राजधानी प्यारे बच्चे गैबोरोन है। यहां की मुद्रा पूला है। पूला याद रखना है, इंपोर्टेंट है। पूला कई बार एग्जाम में आई है। और डूमा बोको यहां के कौन है? राष्ट्रपति। किरीबाती प्यारे बच्चों मध्य प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ओशिनिया में प्यारे बच्चों यानी कि उपक्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है तारावा, किरीबाती की। तो किरीबाती और बोत्सवाना दोनों को भारत ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। आगे कह रहा है, अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में नए वित्त सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? यह प्रश्न भी स्टार मार्क वाला है भाई, इंपोर्टेंट, मैं कहता हूं बहुत इंपोर्टेंट। तो नए हमारे वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय सेठ को नए वित्त सचिव के तौर पर नामित किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर। तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आर्थिक मामलों के विभाग यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके सचिव अजय सेठ को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के प्रशासनिक अधिकारी हैं। अभी वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं ये, और इन्हें अब बेटा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो कि आर्थिक मामलों के विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसी के अंडर में हमारे देश का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण ये सभी तैयार होता है और पब्लिश होता है। तो ये हमारे अजय सेठ जो बनेंगे नए वित्त सचिव बनेंगे, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब 24 तारीख वाला प्यारे बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रश्न हमने कल भी बताया था कि हाल ही में किस भारतीय को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो विजय शंकर को सम्मानित किया गया है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। जल आएगा तो मौसम खराब होगा। हाल ही में कौन यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? तो बच्चों अनुज कुमार सिंह को संघलोक सेवा आयोग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सूदन है। हाल ही में किस कंपनी ने कोच्चि रिफाइनरी में फ्लोटिंग ऊर्जा संयंत्र की उद्घाटन किया है? तो बीपीसीएल। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कह रहा है एनआईआईटी विश्वविद्यालय के हाल ही में नए चांसलर कौन बने हैं? तो प्यारे बच्चों पूर्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत को बनाया गया है नए चांसलर। प्यारे बच्चों आपका गोई बीबो, तो गोई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत बने हैं। किस संस्था ने समर्थ स्टार्टअप्स के लिए एक नवीन प्यारे बच्चों इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है? इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो C.DOT द्वारा यह शुरू किया गया है। कौन सा देश 2025 में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है? भारत हमारा। तो हमारा भारत जो है वो 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। किस राज्य ने शेपक टकराव 2025 विश्व कप की मेजबानी की है? तो भारत का बिहार राज्य। भारत में पहली कार्यवाही को सांकेतिक भाषा, जो आपकी विधानसभा की कार्यवाही है उसे सांकेतिक भाषा के तौर पर प्रसारित करने वाला पहला विधानसभा राज्य बन गया है। तो पंजाब विधानसभा ने अपने कार्यवाही को सांकेतिक भाषा में भी प्रसारित कराना शुरू किया है। पर्पल फेस्ट 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किया। भारतीय बायोटेक जो है आपकी भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो बायो सारथी पहल शुरू की गई है। चेन्नई में आयोजित प्यारे बच्चों SRFI इंडिया टूर 2025 का एकल का खिताब जीतने वाली अनाहत सिंह का संबंध किससे है? तो ये स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह। प्यारे बच्चों पोट्टी रामुल्लू की 58 फुट की प्रतिमा का अनावरण या फिर स्थापित कहां की जाएगी? तो अमरावती के अंदर की जाएगी। इनकी 58 दिन का इन्होंने अनशन किया था, आमरण अनशन, इसी के लिए इनकी 58 फुट की प्रतिमा बनाई जा रही है। यह आज का होमवर्क का प्रश्न है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे सिडबी कहते हैं, सिडबी की स्थापना कब हुई थी?
एक तो ये बताना है आपको स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय कहां है ये भी आप बताओगे, और हो सके तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। ये तीन चीज, क्योंकि एक पर्सन हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके तीन चीजों के बारे में, सिडबी की स्थापना कब हुई, सिडबी का मुख्यालय कहां है, और सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में बताएं और इस प्रश्न का जरूर जवाब दें। और नई नई वीडियो आपको डेली मिलेंगी करंट की, इसके लिए आप तैयार रहें और अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत साथियों।